हेलो गाइस, नमस्कार। आप लोगों को मेरे चैनल में स्वागत है। हर बार की तरह इस बार भी कुछ नया और एक टॉपिक लेके आया हूँ मैं। आप लोगों को VBS निकालने में बहुत परेशानी होती होगी, हमें भी होती है, बट हम आज एक आसान तरीका बताते हैं। सिर्फ 2 फॉर्मूले आप और VBS के बारे में आज हम आज के टॉपिक में पढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक जो मेरा है वो है कॉलम VBS ऑफ कॉलम फुटिंग। ठीक है, क्या है VBS ऑफ कॉलम फुटिंग। तो चलिए एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। आपको जो एग्जांपल मैंने ले लिया है उसको एग्जांपल को दिखाता हूं मैं आपको। तो एग्जांपल में एक बार पढ़ लेता हूं और सीधे यहाँ से हम गिवन डाटा लिख के उसको फाइंड करेंगे। तो पहले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गिवन डाटा। ठीक है, एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ मैं। तो आज का एग्जांपल है, इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ठीक है, तो इसको हम पढ़ते हैं। एक मिनट, हाँ चलिए इसको पढ़ते हैं। सपोज वी हैव अ कॉलम फुटिंग हैविंग अ लेंथ 2 मीटर, width 2 मीटर and having a thickness 0.250 meter. The main bar is 12 mm at the red 12 mm और इसकी स्पेसिंग जो है 150 सेंटर टू सेंटर 150 mm की है। एंड डिस्ट्रीब्यूशन बार इज आल्सो 12 mm। इसकी भी स्पेसिंग जो है 150 mm की है, सेंटर टू सेंटर। द फुटिंग क्लियर कवर इज 50 mm फ्रॉम टॉप एंड 75 mm फ्रॉम द बॉटम। तो इसकी जो 50 mm जो है क्लियर कवर टॉप की है और 75 mm जो है तो बॉटम की है। कैलकुलेट द नंबर्स ऑफ द बार स्टील इज गोइंग टू यूज इन दिस कॉलम फुटिंग। तो आज हम क्या बात कर रहे हैं? कॉलम फुटिंग की बात कर रहे हैं। तो आज कॉलम फुटिंग की पढ़ लेते हैं, फिर अगले दिन मैं आपको कॉलम के बारे में समझा दूंगा। कॉलम में क्या रिंग, आज अभी हम कॉलम फुटिंग के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए आगे देखते हैं इसको। हमने यहाँ पे गिवन डाटा लिख लिया है और क्या क्या दिया है मैं इसको एक बार फिर से वो कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए गिवन डाटा में तो हमारा जो है गिवन डाटा में सबसे पहले लेंथ ऑफ द फुटिंग, जो हमारे फुटिंग की लेंथ कितनी है उसको देखते हैं। तो लेंथ ऑफ द फुटिंग ये कितना है? 2 मीटर। हमारी फुटिंग की लेंथ कितनी है? 2 मीटर। लेंथ ऑफ द फुटिंग 2 मीटर हो गया। अब हमारी विड्थ कितनी थी? विड्थ को हम लिख लेते हैं। विड्थ ऑफ द फुटिंग ये भी 2 मीटर। हमने क्वेश्चन में देखा है कि लेंथ ऑफ द फुटिंग 2 मीटर, विड्थ ऑफ द फुटिंग 2 मीटर। ठीक है, अब इसकी जो थिकनेस थी उसको हम देख लेते हैं। तो हमारी थिकनेस, इसकी भी फुटिंग की थिकनेस जो डेप्थ है, थिकनेस इक्वल्स टू 0.250 मीटर। ये देखिए क्वेश्चन में हमारे कॉलम की लेंथ 2 मीटर, विड्थ 2 मीटर एंड हैविंग अ थिकनेस 0.250 मीटर। तो चलिए आगे देखते हैं। द मेन बार इज 12 mm 150 सेंटीमीटर सेंटर टू सेंटर 150 mm इसकी स्पेसिंग है। तो इसकी मेन बार जो है, इसकी मेन बार जो है 12 mm की है और इसकी जो स्पेसिंग है सेंटर टू सेंटर 150 mm है। ठीक
ठीक है। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन बार जो है ये भी 12 mm की है और इसकी भी स्पेसिंग जो है 150 सेंटर टू सेंटर, इसके भी 150 mm है, ठीक है। अब हमारा क्या बच गया, कवर। इसकी क्लियर कवर कितनी है, क्लियर कवर जो है इसकी 50 mm टॉप की है, ठीक है। टॉप एंड साइड की है, साइड्स। और इसकी क्लियर कवर एक और फर्स्ट सेकेंड, इसकी क्लियर कवर जो है 75 mm बॉटम की है, ठीक है। तो अब हम ये सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। हमने गिवन डाटा लिख दिया है, अब सॉल्यूशन। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन देखते हैं। चलिए सॉल्यूशन से पहले हमने फॉर्मूला आपको बता देता हूँ, 2 फॉर्मूले जो हमारे नंबर्स ऑफ बार और इसकी कटिंग लेंथ निकालेंगे। तो पहला फॉर्मूला जो है हमारा, तो पहला फॉर्मूला जो है हमारा फॉर्मूला, ठीक है। तो पहला जो है हम यहाँ पे लिख देते हैं, मेन बार के लिए या फिर डिस्ट्रीब्यूशन बार के लिए फॉर्मूला एक ही होता है, तो आप लोग समझ लीजिएगा। मैं एक मेन बार का फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फुटिंग मेन बार, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है आपका, हमारा हो जाता है टोटल डिस्टेंस माइनस क्लियर कवर, ठीक है। इसका फिर स्पेसिंग सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1, इसमें +1 यहाँ भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ पे भी +1 ऐसे कर सकते हैं। तो अब इसको हम चलिए पुट करते हैं। नहीं, पहले फॉर्मूला देख लेते हैं हम, दूसरा फॉर्मूला है उसके हिसाब से पुट करेंगे। दूसरा फॉर्मूला क्या है हमारा, कटिंग लेंथ ऑफ वन मेन। यही फॉर्मूला डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी लगेगा और मेन बार में भी। फुटिंग का भी हमारा जो नंबर ऑफ फुटिंग का भी है, यही फॉर्मूला मेन बार में भी डिस्ट्रीब्यूशन बार में भी, ठीक है। 1 मेन बार इन फुटिंग, ठीक है। अब चलिए इसका फॉर्मूला लिख देते हैं हम। फॉर्मूला, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है टोटल लेंथ -2, ये छोटा ब्रैकेट, इसमें लिख दीजिए आप हाफ डायमीटर ऑफ द बार। यहाँ पर डायमीटर है, हाफ डायमीटर ऑफ द बार प्लस क्लियर कवर, ठीक है। ये क्लियर कवर, इसको ब्रैकेट को बंद करते हैं, फिर यहाँ लिखते हैं +2, फिर ब्रैकेट, यहाँ पे लिखते हैं थिकनेस ऑफ द स्लैब, जो मतलब फुटिंग की जो थिकनेस रहेगी, डेप्थ रहेगी, वही है, माइनस बॉटम एंड टॉप सेंटर टू सेंटर, फिर माइनस हाफ
हाफ डायमीटर ऑफ द बार, कोष्टक बंद, फिर एक बड़ा ब्रैकेट जो हमने यहाँ लगाए थे, ये बड़ा ब्रैकेट डाल देना है जो हमने यहाँ लगाए थे। तो देखिए हमारी फॉर्मूला क्या होगी, हमारी जो फुटिंग की टोटल लेंथ है वो, ठीक है, -2, ठीक है, ब्रैकेट में हाफ ऑफ द बार, हाफ ऑफ द डायमीटर ऑफ द बार। जैसे हमारा 12 mm के साथ ये यूज हो रहे हैं मेन बार, तो 12 का हाफ लेंगे हम, ठीक है। जैसे 10 का यूज हो रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन बार में या मेन बार में, तो 10 का हाफ लेंगे, ठीक। प्लस इसका क्लियर कवर जो भी होगा, फिर ये हमारी हो गई। इसी में फिर यहाँ पे -2 किए थे, जस्ट उल्टा सेम यहाँ पे प्लस लगा देना है, +2 थिकनेस ऑफ द स्लैब, जो स्लैब की डेप्थ होगी वो, माइनस बॉटम एंड टॉप सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग, माइनस हाफ डायमीटर ऑफ द बार। जैसे हमने यहाँ बोला हाफ डायमीटर ऑफ द बार, फिर से यहाँ पे हाफ डायमीटर ऑफ द बार करना है, ठीक है। अब चलिए हम सॉल्यूशन को और आगे बढ़ते हैं। चलिए तो अब हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, इसका फाइंड करते हैं हम। तो फॉर्मूला हमने बता दिया आपको, फॉर्मूला से पुट करते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या था, टोटल लेंथ था। टोटल लेंथ क्या था, टोटल लेंथ, जैसे हम यहाँ देख लेते हैं, ये हमारा टोटल लेंथ -2 हाफ डायमीटर ऑफ द बार, ठीक है। तो क्या था, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ हमारी कितनी थी, टोटल लेंथ हमारी 2 मीटर। टोटल लेंथ कितनी थी, 2 मीटर, -2, टोटल लेंथ -2, फिर ब्रैकेट हाफ डायमीटर ऑफ द बार। तो हाफ डायमीटर हमारा 12 mm के सरिया था, तो mm में थी, तो हमको उसको 6 mm लेना है। तो 6 mm को मीटर में हम कैसे लिखेंगे, 0.006, ठीक है। प्लस क्लियर कवर। कौन सी क्लियर कवर, तो हमारी जो हम अभी क्या निकाल रहे हैं, इसकी कटिंग लेंथ, एक कटिंग लेंथ, तो हमारी इसकी क्लियर कवर, तो हमारा क्लियर कवर कितना है, 50 और 75 का। तो अभी हम 0.05, ये हमारी क्लियर कवर, ठीक है। साइड और टॉप बॉटम जो है हम साइड का ले लिए अभी, ठीक है। तो 0.05 प्लस ब्रैकेट बंद कर दिए। फॉर्मूला थोड़ा लंबा लगता है लेकिन सॉल्यूशन करने में आसान होता है, ठीक है। इसके बाद क्या था, +2, इसके बाद दिखा देते हैं। आपको क्या देखा था, टोटल लेंथ लिख लिया हमने, -2 भी लिख लिया, हाफ डायमीटर ऑफ द बार भी लिख लिया, प्लस क्लियर कवर भी लिख लिया हमने। अब +2 यहाँ पे अभी लिखा था, आपको दिखाया। ये देखिए, अब थिकनेस ऑफ द स्लैब माइनस बॉटम एंड टॉप, इसको माइनस करना है, बॉटम एंड टॉप क्लियर कवर, सेंटर टू सेंटर नहीं है, एक क्लियर कवर है, क्लियर कवर, माइनस, ठीक है। तो चलिए मैं इसको लिखते हैं। तो +2 हो गया, +2, फिर ब्रैकेट था, ब्रैकेट में थिकनेस ऑफ द स्लैब थे हमारे। तो थिकनेस ऑफ द स्लैब हमारे कितनी है, 0.250 मीटर में ऐसे ही, ठीक है। उसके बाद क्या था हमारा, थिकनेस ऑफ द स्लैब के बाद माइनस बॉटम एंड टॉप क्लियर कवर। तो बॉटम का क्लियर कवर कितना है मेरा, 0.075, यही है ना। और टॉप की कितनी थी, 0.05, ये हमारी, ठीक। उसके बाद फॉर्मूला में क्या है, माइनस हाफ डायमीटर ऑफ द बार। फिर हाफ डायमीटर ऑफ द बार कितनी थी हमारी, 0.006, यहाँ पे ब्रैकेट और एक बड़ा ब्रैकेट, ठीक है, एक बड़ा ब्रैकेट। अब इसको सॉल्यूशन कैसे, हम पहले 2 मीटर लिख देते हैं, 2 मीटर
-2, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0.056 ब्रैकेट बंद +2, इसको हम माइनस करेंगे ब्रैकेट, इसको माइनस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.119 ब्रैकेट बंद। फिर इसको सॉल्व करेंगे हम तो कितना आ जाएगा हमारा, कैलकुलेटर आप कर सकते हैं, कैलकुलेटिंग में मैंने कैलकुलेट कर लिया है। फिर 2 मीटर माइनस, इसको इंटू करेंगे दोनों को तो आ जाएगा 0.112, ठीक है 0.112। फिर प्लस, फिर 2 से इसको इंटू करेंगे तो आ जाएगा 0.238, जाएगा 0.238 प्लस बराबर, इसको अब फिर से हम जब इसका माइनस प्लस करते हैं तो इसको हम जोड़ के माइनस करते हैं तो ये आता है 2.126 मीटर, ठीक है। तो ये हमारी क्या आ गई 2.126 मीटर कटिंग लेंथ, ठीक है, हमारी कटिंग लेंथ निकल गई। अब क्या करना है, हम दूसरा फॉर्मूला का तो हमने निकाल लिया। अब पहला फॉर्मूला जो था वो नंबर ऑफ बार निकालने के लिए उसको निकाल लेते। तो नंबर्स ऑफ बार निकालने के लिए हमारी फॉर्मूला क्या थी, नंबर्स ऑफ बार निकालने के लिए नंबर्स ऑफ बार निकालने के लिए फॉर्मूला थी हमारे कितना, क्या बताया था आपको, टोटल डिस्टेंस या लेंथ, ठीक है, माइनस क्लियर कवर बट्टे में सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग +1। तो इसको हम कर लेते हैं। टोटल डिस्टेंस कितनी थी हमारे पास, 2 मीटर, ठीक है, हाँ 2 मीटर माइनस क्लियर कवर कितना था हमारे पास। तो क्लियर कवर जब हमारे दोनों साइड का निकालना, जब हम नंबर ऑफ बार निकालते हैं तो क्लियर कवर 0.05 + 0.05 दोनों साइड का क्लियर कवर लेते हैं, ठीक है। इसको हम ब्रैकेट में कर लेते हैं और ये हो गया। इसको फिर सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग कितनी थी हमारी, स्पेसिंग कितनी थी 0.150, मतलब 150 सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग थी +1। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 13.66, वो अप्रोक्सीमेट हमारा आ जाएगा 14 बार नंबर बार, यानी नंबर्स ऑफ बार हमारे कितनी है, नंबर ऑफ बार हमारे कितनी आ जाएगी 14, ठीक है। अब देखिए 14 नंबर्स ऑफ बार आ गए तथा और कटिंग लेंथ हमारे आ गए 2.126। अब एक कटिंग लेंथ जैसे हमारे 14 है तो एक की लेंथ कितनी है 2 मीटर 126। अब 14 की कितनी होगी, तो टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी 14 × 40, ये कितना निकला था हमारा 2.126, ठीक है। ये कितने आ जाएंगे 29.764 मीटर, मतलब अगर 29 यानी 29.764 यानी 30 मीटर अप्रोक्सीमेट मान के चलते हैं। तो अगर 30 मीटर की हमारी एक लेंथ रहेगी छड़ की, सरिया की, तो हमारे 1 फुटिंग की उसमें हो जाएंगे, 1 फुटिंग की सरिया हो जाएगी, ठीक है। अब ये निकल गया। अब अगर हम इसका वेट निकालना चाहे तो वेट भी निकाल सकते हैं। तो थैंक यू गाइस, आज हमने आपको कटिंग लेंथ और नंबर्स ऑफ बार फुटिंग की बता दिया निकालने। अब अगले चैप्टर में इसकी वेट, छोटा सा वीडियो बनेगा, इसका वेट निकालने बता दूंगा। और उसके अगले वीडियो में हम आपको कॉलम के बारे में बताएंगे।
थैंक यू, धन्यवाद गाइस। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, धन्यवाद।